हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको लगातार मिल रही है केमिस्ट्री और फिजिक्स की कक्षा 12 की क्लासेस। आज थोड़ा सा गला खराब है, हेल्थ इश्यूज के कारण। बीच में थोड़ा सा स्कूल ट्रिप था, उसके कारण 5-7 दिन अपनी क्लास मिस हुई है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होने वाली है। हम शुरुआती लेसन्स कर चुके हैं, अभी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और एक वीडियो उसका अपने अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आप आज ही इस वीडियो तक पहुँचें तो निवेदन रहेगा आपसे कि आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहला ऑर्गेनिक का वीडियो देख के आइए। हमारा पार्ट चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यानी एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड। उनके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं अपन पहले वीडियो में, और नोमेनकल्चर यानी नामकरण भी देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा CX बंध की प्रकृति। देखो समझो क्या मतलब है जी। हम कह रहे हैं एल्किल हेलाइड, अब एल्किल हेलाइड किसे बोलते हैं? मतलब जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे मेथेन है, अगर इसके हाइड्रोजन को कोई हेलाइड प्रतिस्थापित कर दे, हेलोजन 70वें वर्ग के तत्व है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत होती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ते हैं तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एल्किल हेलाइड। अब एल्किल हेलाइड है, एरिल हेलाइड क्या है? बोला बेंजीन वाले है। बेंजीन होता है C6H6। अगर हम एक H को हटा के कोई हेलोजन जोड़ दें तो ये कहलाता है एरिल हेलाइड। अच्छा, ये एल्किल हेलाइड हो या एरिल हेलाइड हो, उनके बारे में अपने देखा। अब है CX बंध की प्रकृति। क्या मतलब है जी? मतलब ये है कि जो एल्किल हेलाइड है उनमें जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, सॉरी भाई, ठंडा ज्यादा हो गया क्या? श्री राम। देखो कि ये जो CX बंध है, ये जो CX बंध है, ये जो CX बंध है, ये वाला, इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, समझते हैं। देखो, कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी? हेलोजन की। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कि आबंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। हर परमाणु में किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और हमें पता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, नाभिक आवेश बढ़ता है, विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेंगे हेलोजन की तरफ। तो हेलोजन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। और जिस कोवलेंट बॉन्ड में, जिस सहसंयोजक बंध में प्लस माइनस आ जाए उसको बोलते हैं ध्रुवीय बॉन्ड। ध्रुवीय बॉन्ड, पोलैरिटी आ गई इनमें सब, प्लस माइनस आ गया। समझो, ये देखो CX बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अक्स की है तो इस पे माइनस रहेगा, कार्बन पे प्लस आएगा। अक्स कौन है? अक्स क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है क्योंकि
सी अक्ष बंध में हेलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता अधिक होती है। इस कारण बंध के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और क्या होगा अपनी ओर आकर्षित कर लेगा? तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो क्या होगा? क्या होगा जी? क्या होगा? चलो देखते हैं। दिख रहा है? ठीक है, देखो, जिससे भाई, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश, किस पर? हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। कार्बन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये दो, कार्बन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव। गला खराब है थोड़ा, अगर कोई चीज सुनने में प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता, आज स्कूल में भी मैं पढ़ा के आया हूँ, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, फिर भी हो तो आप देख लेना ना। देखो अब क्या है चीज, सुनो कि हमने ये तो कह दिया सर, हमने ये तो कह दिया कि सी एक्स बंध की प्रकृति दूर भी होती है। अब सी एक्स में भी वो बॉन्ड देखो क्या हो सकता है, सुनो, वो बॉन्ड सी एफ भी हो सकता है, वो क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है और आयोडीन के, ये सब सी एक्स है। अब चेक करो, अगर सी एफ है तो बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है, सी एस थ्री सी एल है तो 178 है, फिर 192, फिर 214, यानी फ्लोरीन से, यानी वर्ग में, क्लास में अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आकार बढ़ता जा रहा है। देखो इधर ये कॉमन है, एल्किल समूह कॉमन है, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, तो ये आर तो कॉमन है सर, अलग क्या है? अक्स, अक्स अलग है। और ये अक्स में हमें पता है एक ही वर्ग के हैं, अगर ऊपर से नीचे जाए तो इनका आकार बढ़ेगा। देखो तो ये लो, बंध लंबाई भी बढ़ रही है, और बंध लंबाई बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है, यानी वो आसानी से टूट जाएगा। और द्विध्रुवा गुण का मान देखो घटता जा रहा है इस तरह से। अब लंबाई का बढ़ता क्रम क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या है? बोला सबसे बड़ा आकार है CH3I का। और पता होना चाहिए यार, इसलिए है कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। अब इसमें जो CH3 है वो तो कॉमन है, ऋणाइन है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ेगा तो दूर चला जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। तो देखो बॉन्ड लेंथ के बढ़ने का ऑर्डर ही है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एल्किल एलाइडों को बंध लंबाई और बंध ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बंध लंबाई का मतलब हो गया ये लो, वही चीज जो अपने ऊपर से नीचे भी पड़ी। और बंध ऊर्जा, भाई इसकी लंबाई ज्यादा है, CH3I की लंबाई ज्यादा है, तो जल्दी से टूट, कम ऊर्जा में टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड डॉट, इनका एनर्जी का लेवल आ गया। ठीक है जी। एग्जाम्पल है कि एल्किल फ्लोराइड यानी RF की बात कर रहा है की तुलना में एल्किल क्लोराइड यानी RCl की बात कर रहा है का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। क्यों? होना तो किसका चाहिए? एल्किल फ्लोराइड का। होता किनका है? एल्किल क्लोराइड का। सुनो, एल्किल फ्लोराइड में एल्किल क्लोराइड की तुलना में बंध लंबाई कम होती है और चार्ज ज्यादा होता है। बंध लंबाई तो कम और चार्ज ज्यादा, जबकि एल्किल क्लोराइड में चार्ज तो कम और बंध लंबाई ज्यादा होने के कारण द्विध्रुव गुण का मान अधिक होता है। द्विध्रुव गुण का मान अधिक होता है। चलो जी, अब अपना एक अच्छा टॉपिक आ रहा है सर, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। देखो अगर आपको ये लिखित नोट्स चाहिए ना
जो मैंने पीडीएफ में काम में लिया है, तो आप बीसीएस एकेडमी की प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सब मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा, चिन्ह से पैसे लगेंगे। फ्री की चीजों की इंसान कद्र नहीं करता। ओके जी, देखो अब अपना टॉपिक है एल्किल हेलाइडों के निर्माण की विधियां। आरक्स बनाए कैसे जाए। रिएक्शन से डरना नहीं है, रिएक्शन को समझना है, रटना भी नहीं है, समझना है, हो जाएगी रिएक्शन। चलो जी, पहला तरीका देर का है। पहला तरीका देर का है सर, ये बैकग्राउंड अपन चेंज कर लेते हैं सर। देखो जी, पहला तरीका देर का है, किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल यानी आरओएच, इससे क्या बनाना है? आरक्स। ये विधि है पहली। अब इसके कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका दे रखा है कि अगर आप एल्कोहल की क्रिया HCl और ZnCl2 से करा दे। देखो अगर आप एल्कोहल ले रखा है जैसे CH3 CH2 OH और इसकी क्रिया करा दी HCl ZnCl2 की उपस्थिति, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये चीज जानते हो, लिख लेना, नहीं जानते हो, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं जी? ल्यूकास अभिकर्मक। HCl और ZnCl2 को कंबाइंड रूप से बोला जाता है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जी? देखो यहां से H और यहां से OH। आज ब्लू है पानी पानी, ये ब्लू घेरे में क्या दिख रहा है? पानी H2O। इस बॉन्ड के जाने से एक संयोजकता कार्बन की कम, इस बॉन्ड के जाने से एक संयोजकता क्लोरीन की कम, जोड़ दो आपस में तो क्या बन जाएगी जी? ये बन जाएगा CH3 CH2OH और साथ में क्या निकला जी? H2। सॉरी 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 सॉरी, वापिस वही बना दिया रे भाई। Cl क्या निकल जाएगा? H2। आसान है, इजी है। देखो ROH लिया एल्कोहल, उसकी क्रिया करवा दी HCl से, ठीक है जी, ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक में, तो ये यहां से बन गया जल। ये क्या बन गया? जल। तो हमें प्राप्त हो गया RCl प्लस H2। एल्किल एनआईडी तो बनाना था, एल्किल क्लोराइड है ये, इसका ध्यान रखना थोड़ा। ये मिला के क्या बोला जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। पहला तरीका जिससे एल्किल एलाइड बनाए जा सकते हैं एल्कोहल से, तो एल्कोहल की क्रिया किससे करा दी? ल्यूकास अभिकर्मक से। क्या प्राप्त हो गया? अगला तरीका देखो जी, एल्कोहल की क्रिया करवाई अपन ने PCl5 से। एल्कोहल लेते हैं वही एल्कोहल CH3H2OH, किससे भी क्रिया कराई जी? PCl5 से। देखो जी कैसे करना है, मैं ROH लिख देता हूं, P के साथ कितने Cl है जी? ऐसे लिख दो इनको। प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कोई सा भी एल्कोहल लिया उसकी PCl5 से क्रिया करवाएंगे। देखो क्या क्या प्रोडक्ट है, एक तो RCl, एक क्या बना? HCl, क्या बच गया? POCl3। हमारा उद्देश्य ये था एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना, और अपन ने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना दिया। ये R क्या है? ये R है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना PCl5 की साथ क्रिया करवा के, ठीक है जी। अगली क्रिया है सर, अच्छा मैंने एक ये छोड़ दिया, ये करवा दी, ये करवा, चलो इसको बाद में देख लेंगे। अगली है PCl3 से क्रिया, किससे? PCl, इसको मिटा देता हूं मैं, सुनना जी।
किसकी क्रिया? एल्कोहल की, वही ROH। अब सुनना थोड़ा सा, देखो PCl3 से क्रिया करनी है, हमें क्या बनानी है? RCl। अब RCl बनानी है तो एक Cl तो एक R से जुड़ेगा, तो हमें ROH लेने पड़ेंगे 3। अपन 3 एल्कोहल के अणु ले लेते हैं और क्रिया करवा देते हैं PCl3 से। मैं इसको देखो ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ये PCl3 है, एक क्रिया करवानी है, क्या बनेगा जी? देखो RCl RCl R, क्या बना? RCl RCl RCl, क्या बचा? 3 तो बचे H, एक बचा P और 3 बचे O, तो प्रोडक्ट बन गया 3 तो मिल गए साहब RCl। 3 तो क्या बन गए? RCl। देखो एक RCl ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब पीछे बचा H3PO3, H3, ये मुख्य प्रोडक्ट। तो PCl3 और PCl5, इनसे भी अगर अपने एल्कोहल की क्रिया करवाएं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। POCl3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और H3PO3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं जी? फॉस्फोरस अम्ल। अगली विक्रिया देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम या विक्रिया, इसमें क्या करते हैं? ROH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, ये याद रखना। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इससे कराते हैं। कैसे कराते हैं जी? ऐसे कराते हैं जी, ऐसे ऐसे। प्रोडक्ट बताओ, बताओ जी। अगर अपन ROH की क्रिया SOCl2 से कराए, ROH की क्रिया SOCl2 से कराए, तो एक तो बनेगा RCl, ये क्या बन जाएगा जी? HCl। क्या बच गया जी? SO2। अब भैया इस अभिक्रिया की एक खासियत है सर, बाकी से ये अलग है, और एल्किल हैलाइड बनाने में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। कारण क्या है जी? एल्किल हैलाइड तो सब में बन रहा है, इसमें ये है कि ये जो HCl है वो भी गैसियस स्टेट में होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में होता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो शुद्ध RCl मिलेगा, शुद्ध एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? डार्जन प्रक्रम है जी, डार्जन प्रक्रम। थायोनिल क्लोराइड से जो क्रिया करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड क्या है? SOCl2, SOCl2 ये होता है जी, SOCl2। तो एल्कोहल की SOCl2 से क्रिया करवा के एल्किल हैलाइड अपन ने प्राप्त कर लिया जी। एक है जी, अच्छा 2 बच गए क्या? चलो कर लेते हैं। जिनको आपको वो नोट्स भी लिखना है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, मैं मिटा देता हूं यहां पर ना। चलो एक बच रहा है, अच्छा पीछे भी बच गया ना, वो भी करवा दूंगा, डरो मत। ROH की क्रिया एक ऐसे है, ROH की क्रिया डायरेक्ट किसी हेलोजन से करवा दो, X2 से, पर ये रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में होगी, रेड फॉस्फोरस की, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में। क्या बनेगा जी? क्या बनेगा जी? एक तो ये X इसके साथ जुड़ जाएगा तो RX बन जाएगा, और एक बना रखा है HOX। हमें मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, RX बन गया। एक भी जो हम जोड़ के आए थे, क्या? एल्कोहल की क्रिया NaBr और H2SO4 से करें, एल्कोहल की क्रिया NaBr
और H2SO4 से करें, इस तरह का, इस तरह। अगर ऐसा करके अपन गर्म कर दे, अगर ऐसा करके गर्म कर दे तो प्रोडक्ट ये रहा, देखो प्रोडक्ट ये रहा, देखो CH3CH2Br। यहां अम्ल क्या करता है जी, H प्लस HSO4 माइनस। यहां ये किस में टूटता है जी, Na प्लस Br माइनस। अब क्या होगा जी, ये Na प्लस, देखो ये प्लस प्लस, ये प्रोडक्ट रहा जी, H2O और बनता है जी। H2O कहां से बनेगा जी, वापिस समझो जी, देखो जी क्या बना। अपन लेते हैं ROH, ये लो ROH, एल्कोहल लिया, उसकी क्रिया करवाएंगे NaBr से, सोडियम ब्रोमाइड से, H2SO4 की उपस्थिति में। ये टूटेगा सर H प्लस और HSO4 माइनस में, ये टूटेगा सर Na प्लस और Br माइनस में, Br माइनस में। हमें क्या बनाना है, RX, क्या बनाना है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगी सर R के साथ Br जोड़ देते, Na के साथ OH जोड़ देते। अगर यह विक्रिया इन दो में पूरी हो जाती कि हमें एक तो मिल जाता RBr और एक मिल जाता NaOH, अगर ऐसे होती तो फिर H2SO4 क्यों लिया अपन ने, इसका कहाँ काम पड़ा। लिया है तो काम तो ये कुछ करेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करने का, समझना चीजों को। देखो अब क्या होगा, हमारे पास ये तो सही बनेगा, देखो ये भैया ये तो RBr ही बनेगा, पर यहां से देखो ये तो बनेगा RBr, पर ये जो OH है वो इस H से क्रिया करेगा जी, OH इस H से, तो क्या बन जाएगा H2O। अब क्या बचा जी, इधर तो बचा Na प्लस, इधर बचा HSO4 माइनस, तो क्या बन जाएगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जल, और साथ में बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड RBr। ये सब विधियां हैं, ये सब विधियां हैं एल्कोहल से क्या बनाने की जी, एल्कोहल से क्या बनाने की, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की। आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। आज एक ही चीज की दिक्कत आ सकती है, वो मेरी आवाज की आ सकती है, कि आज स्पीकर थोड़ा फटावा सा है, ठंडा। एक बार मैं आपको ये नोट्स है ना, इनको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूं, देखो CH3CH2OH की क्रिया HCl से कराई, यहां से निकल गया H2O, CH3CH2Cl बचा। इन दोनों को मिला के बोलते हैं लुकास अभिकर्मक, ये याद रखना थोड़ा है ना। फिर क्या क्या, CH3CH2OH है जी, इसकी क्रिया करवाई NaBr और H2SO4 से। H2SO4 से क्या बने, ये चीजें, H प्लस और OH माइनस ने क्या बनाया, जल। Na प्लस और Na प्लस और HSO4 ने क्या बनाया, NaHSO4। पीछे क्या बचा, Br माइनस हो रही है, तो इन्होंने एल्किल, ठीक है जी। PCl5 तो हमने न्यू काटा सर, HCl, CH3CH2Cl, POCl3 बच गया, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फिर देखो CH3CH2OH कितने लिए जी, 3। अब 3 लिए तो इसके देखो ऐसे टुकड़े होंगे सर, यहां से 3 बनेंगे, ये इन 3 के साथ ये 3 Cl आ जाएंगे, तो ये 3 प्राप्त हो जाएंगे CH3CH2Cl। पीछे 3 बचे OH और 1 बचा P, 3 बचे OH, क्या बनेगा H3PO3, फॉस्फोरस अम्ल। डार्जन प्रक्रिया अभी भी अपन ने पढ़ी, डार्जन प्रक्रिया अभी भी अपन ने पढ़ी, डार्जन प्रक्रिया अभी अभी अपन ने पढ़ी। देखो सर
इंपॉर्टेंट लगा लेना डार्जन प्रक्रिया के, ठीक है जी। देखो डार्जन प्रक्रिया, इसमें क्या किया, एल्कोहल लिया और थाइनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया करवा दी। ये लो सर, CH3 CH2Cl HCl और SO2 बने। अभी तो HCl और SO2 वो गैस के रूप में मिलते हैं, इसलिए ये शुद्ध प्राप्त हो जाएगा एल्किल हैलाइड। इसके महत्वपूर्ण है। ROH क्रिया H2 से कराएगी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ROX बन। उपरोक्त अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को व्यवस्थित कीजिए कि इनमें सबसे अच्छा क्रियाशील कौन होगा। बोला ये तो 3 डिग्री एल्कोहल है, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे, 2 डिग्री उनसे कम और 1 डिग्री उनसे कम। क्यों जी, ये बोलते हैं डिग्री क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो डिग्री क्या होती है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, अगर वो 1, 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं 3 डिग्री, अपनी भाषा में कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। OH क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल। और यहां देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री प्राथमिक। ठीक है जी, तो ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर, ये क्रम क्यों रहा सर, ये क्रम क्यों रहा सर, समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि 3 डिग्री, ओ भाई 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सर्वाधिक है। उपरोक्त सभी विक्रियाओं में मध्यवर्ती बनेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिसमें कार्बन पे प्लस आता है, और 3 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले प्लस इंडक्टिव भाव, जिसे प्रभाव जिसे अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव, वो प्लस आई वाले 3 एल्कोहल समूह जुड़े हुए जो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। सर सर देखिए सर, सर देखिए सर, सर सर देखिए 3 डिग्री ऐसे है, ऐसे है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस, OH पे आएगा माइनस। ऐसी कंडीशन में ये जो बना है इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन, कार्बन पे प्लस है। अब हर चीज ये चाहती है कि वो स्टेबल हो, स्थायी हो। अब कौन सा कार्बोकेटाइन स्थायी होगा वो समझते हैं। कोई भी अणु परमाणु यौगिक हो जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। तो अगर चार्ज किसी भी तरीके से कम हो जाए, यानी न्यूट्रल होने की तरफ बढ़े, तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्थायित्व बढ़ रहा है। इसमें देखो इस कार्बन पे प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन OH लेके चला गया माइनस के रूप में। अब इस कमी को अगर कोई पूरा कर दे, पूरा पूरा ना करे, थोड़ा पूरा कर दे, तो इसका स्थायित्व स्टेबिलिटी थोड़ी तो बढ़ेगी। अब ये कह रहा है इस कार्बन से ये जो 3 समूह जुड़े हुए हैं ना, एल्किल समूह, इन्हें मेथिल समूह कह रहे हैं, उनका प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्रेरणिक प्रभाव। क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव, ये अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ धक्का मारते हैं कि तू ले जा यार, तेरी तरफ रख इनको। जब सामने वाले की तरफ धक्का मारेंगे तो खुद पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, जिसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो CH3 अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ रखेगा। अगर तीनों ही लोग इधर कार्बन की तरफ धक्का मारे इलेक्ट्रॉन का, तो एक तरह से कार्बन की हेल्प करने वाले 3 लोग हो गए। C पे प्लस आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और 3 लोग उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कि भाई तू ये अपने पास रख ले, अपनी तरफ रख ले, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं इसलिए, तो इसके 3 लोग हेल्प कर रहे हैं। अब सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में 2 ही कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे, बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा,
और जैसे ही बॉन्ड टूटा इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब इस कार्बन से 3 लोग जुड़े हैं, एक तो ये H जुड़ा हुआ है, ये H वहां लिख दिया मैंने, और 2 ये, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, पर इन दोनों का प्लस आई प्रभाव है। यहां हेल्प करने वाले 3 लोग, यहां 2 लोग, यहां अगर प्लस आए तो केवल 1 लोग 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 3 डिग्री। बस यही बात है जी, यही बात है जी कि प्लस आई प्रभाव 3 एल्केन समझ रहे हैं। दूसरा तरीका है जी, टाइम कितना है जी, टाइम कितना है, टाइम हो गया जी, आज इतना ही पढ़ेंगे जी, अगली रिएक्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।